भगवान राम का जन्म हो गया था। धीरे धीरे आ रहे हैं युवावस्था में। युवावस्था में अभी तो खेल रहे हैं। भोजन करने जब बैठते थे तो बुला करके, खास करके राम को तो जरूरी, बाकी लोग खेलते रहे तो कोई बात नहीं। तो इस पर गोस्वामी जी ने लिखा, भोजन करत बोल जब राजा राम आओ, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अपने सखा लोगों को छोड़ करके राम नहीं आते हैं तो कौशल्या जी से कहते हैं, पकड़ के लाओ उसको, लाओ, बिना उसके हमको भोजन करने में अच्छा नहीं लग रहा है। कौशल्या जी जाती है पकड़ने के लिए। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चल ही पराई। जिसका अंत शिव जी तक नहीं पाए, आज उसे पकड़ने के लिए जा रही है कौशल्या मैया। भला कैसे पकड़ने आने वाले हैं प्रभु? निगम ने किसी अंत न पावा, आकाही धरे जननी हठी धावा। शिव जी जैसे ज्ञानी और जोगी जिसका अंत नहीं पाए, उसको पकड़ने के लिए कौशल्या माता जाती है लेकिन नहीं पकड़ने आती है भगवान। चारों भाई खेला खेलने जाते हैं सरजू जी के किनारे। संतों ने भाव दिया, सरजू किनारे खेला खेले रघुनंदन लाला। सरजू किनारे खेला खेले रघुनंदन लाला। चारों भाई खेल रहे हैं। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग, अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग। तरल तरंग संग खेले रघुनंदन लाला। तरल तरंग खेले रघुनंदन लाला। मन शरीर राज कर धनु तीर छाजे। श्यामल शरीर राज कर धनु तीर छाजे। जलद गंभीर धीर खेले रघुनंदन लाला। जलद गंभीर रंग खेले रघुनंदन लाला। सरजू किनारे खेला खेले रघुनंदन लाला। सरजू किनारे खेला खेले रघुनंदन लाला। चिकन का पोल सोहे लोचन बिलोल जो है। चिकन का पोल सोहे लोचन बिलोल। आनन्द अमोल बोल खेले रघुनंदन लाला। आनन्द अमोल बोल खेले रघुनंदन लाला। सरजू किनारे खेला खेले रघुनंदन लाला। सरजू किनारे खेला खेले रघुनंदन लाला। विबुध विमान बने विविध वितान तने। विविध विमान बने विविध तने। मंद मुस्कान बान खेले रघुनंदन लाला। मंद मुस्कान बान खेले रघुनंदन लाला। सरजू किनारे खेला खेले रघुनंदन लाला। सरजू किनारे खेला खेले रघुनंदन लाला। खेले भौरा चक डोरी अवध की खोरी खोरी। खेले भौरा चक डोरी अवध की खोरी खोरी। भक्त के चित्त चोर खेले रघुनंदन लाला। सरजू किनारे खेला खेले रघुनंदन लाला। भगवान राम चारों भाई
गुरु जी के यहाँ शिक्षा लेने के लिए पहुंचे हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जिनकी श्वासों में चारों वेद बसते हों वो पढ़ाई करने गए हों, यह है आश्चर्य है। लेकिन नहीं, सब लीला के अंदर है। वहाँ गए हैं, उनको सारी शिक्षा वशिष्ठ जी ने दिया, धनुष बाण चलाने के लिए सिखाया। दशरथ जी को विश्वास नहीं होता था कि हमारा राम तीर चला सकता है। जंगल में जब शिकार खेलने जाते हैं तो आकर के बाकी लोग बताते हैं कि हमारे राम ने 1 हिरण मारा, 2 हिरण मारा। दशरथ जी ने बोला नहीं, हमारे राम जितने जानवरों का शिकार करेंगे उनको लाद करके लाओ, रथ पे ला करके हमको दिखाओ, तब हम मानेंगे। राम जाते हैं शिकार करने के लिए, तो लाद करके रथ पे शिकार आता था, हरिणा वगैरह जो भी था, कि दशरथ जी को दिखाने के लिए उनको विश्वास नहीं था कि मेरा राम भी शिकार करता होगा। बंधु सखा संग लेहि बुलाई, वन मृगयानित खेलन जाई। साथियों को साथ लेकर के जाते थे भगवान राम, ताकि सीता जी को ये न रहे कि एकदम बिल्कुल झूठ है। ओ पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। रथ पे लाद करके लोग लाते थे और दशरथ जी को दिखाया जाता था कि भैया, पिताजी ये भैया ने, भरत जी, शत्रुघ्न जी वगैरह सभी लोग ये कहते थे कि भैया ने मारा है इसको, बहुत प्रसन्न होते थे। एक बार भगवान राम ने लीला किया, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण तीनों भाई बराबर मगन रहते थे, हम भैया को बहुत मानते हैं, हम भैया को बहुत मानते हैं। भगवान राम ने कहा जरा इन तीनों लोगों का ये नक्शा बिगाड़ दें। भगवान राम किसी को छोड़े नहीं, न सीता जी को, न हनुमान जी को, न भरत को, न शत्रुघ्न को, न लक्ष्मण को। अपने भक्त के अहंकार को नहीं रहने देते वो। तो उन्होंने एक योजना बनाई। गुरुकुल में जब पढ़ रहे थे तो वह निषाद राजभोग भी गुरुकुल पढ़ रहा था। वो जब जाने लगा, जब विद्यालय से ये लोग छूटे हैं तो एक दूसरे का परिचय होता ही है, तो बोला, निषाद राज बोला कि प्रभु हमारे पिताजी मुखिया हैं श्रृंगवेरपुर के, अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, प्रयास करिएगा आप कि पिताजी के मौजूदगी में ही आप आ जाइएगा एक बार, अन्य है तो फिर जब हम मुखिया रहेंगे तो कोई बात नहीं है। भगवान राम ने पिताजी से कहा, दशरथ जी से, कि पिताजी आज हमारी इच्छा है आप एक आदेश पारित करें। तो दशरथ जी ने कहा क्या आदेश चाहते हो? राम जी ने कहा कि एक आदेश पारित करें आप कि आज हम वन में जाएंगे शिकार करने के लिए, हमारे साथ हमारे मित्र रहेंगे, ये तीनों भाई भी रहेंगे, लेकिन हमारे ऊपर अगर किसी हिंसक पशु का या किसी व्यक्ति का या राक्षस का अटैक होता है, आक्रमण होता है, तो इसमें से कोई भी हमारी सहायता के लिए नहीं आएगा, और जो हमारी सहायता के लिए उस प्रयास किया उसको आप मृत्यु दंड देंगे। दशरथ जी चक्कर में पड़ गए कि अभी तो केवल हरिणा मार के ला रहा है और राक्षस अटैक कर दे, बाघ सिंह अटैक कर दे, ये कैसे संभाल पाएगा? और प्रतिज्ञा ऐसी करवा रहा है जो हम दे नहीं सकते। राम जी अड़ गए, बोले ना आप ऐसा कर दीजिए। तो चलो भाई, सभी लोग गए वन में और बुलवा लिए, निषाद राज को बुलवा लिए भगवान, तुम भी आओ साथ में चलो। माया का सिंह बना करके जंगल में भगवान राम ने अटैक अपने ऊपर आक्रमण करवाया और अपना धनुष बाण रख दिए। जब सिंह वहां से चला तो अपना धनुष बाण रख दिए। इसके बाद जब वो चला तो तीनों भाई स्तब्ध है कि बाप रे बाप, पिताजी का आदेश है कि जो मदद करेगा वो मृत्युदंड को प्राप्त होगा। तीनों भाई रुक गए, सभी सखा लोग रुक गए, लेकिन जब सिंह करीब आया तो निषाद राज ने अपना बाण मार दिया कि हमको मृत्युदंड मंजूर है, लेकिन हम नहीं, हम अपने राम को कुछ नहीं होने देंगे। एक बाण मारा, सिंह गिर गया। सिंह को रथ पे लाद करके लेकर के लोग गए दशरथ जी के पास। अब यह है कि अब तो इसको मृत्युदंड मिलेगा। वहां जाने के बाद जब सारी बात बताई गई दशरथ जी को, तो दशरथ जी ने कहा तुमने हमारे राम की रक्षा की है, आज तक तुम श्रृंगवेरपुर के मुखिया थे, आज हम तुमको श्रृंगवेरपुर का राजा घोषित करते हैं। तभी से निषाद राज को
श्रृंगवेरपुर का राजा हुआ और सभी भाई और सभी सखा लोग लज्जित हो गए कि बताइए हम लोग मृत्यु के घर से कुछ नहीं किए और ये निषाद राज तो आज बाजी मार गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए।